हेलो गाइस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये नीट 2024 में फिजिक्स के सेक्शन में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो सॉल्व करते हैं फटाफट। और मैं थोड़ा इसको जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ, पर थोड़ा धीरे ही सॉल्व करूँगा क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए। अब ये सिर्फ देखो, यहाँ पे फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन बोला है ऑफ स्प्रिंग। सो स्प्रिंग के मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सरफेस स्मूथ है, राइट। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगने वाला फ्रिक्शन का खेल, यानी इससे कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी। अब तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स नहीं पड़ा होगा, ठीक है, बता दूंगा। ये लग रहा है mg, और ये लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर मतलब हो रहा है, तो ये तो 90 होने वाला है, यानी इसका वर्क डन 0। अब इसके बाद k, यानी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, और 90 यानी mg 0 हो जाएगा। और यहाँ पे mg लग रहा है, ये लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी लग रही हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स यार मैं तुम्हें बता दूं, तो कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती हैं, राइट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, यानी इसका ये जो हुआ ना, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती हैं। और इसमें अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट अभी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तो ग्रेविटी यानी यानी यार जी, और स्प्रिंग फोर्स, ये दो चीज़ तुम्हें याद रखना है, बस इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, गारंटी है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन। और हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ठीक है। क्यों? mg लग रहा है और k लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स बाकी कोई है नहीं। और यहाँ फ्रिक्शन भी 0, फ्रिक्शन होता तो नॉन कंजर्वेटिव वाला केस होता, तो उसमें भी थोड़ा मतलब वो अलग केस था। अभी के लिए देखते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। ये कब होगा? जब ओनली इन द केस ऑफ तो कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। ये इस केस में होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बट हम सेपरेटली देखेंगे, यू एम जी क्यों ही लिख रहा हूँ, बट लिख लेते हैं, इससे गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे यू एम जी ड्यू टू एफ एस पी इनिशियल, ये स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू एम जी फाइनल प्लस यू फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग फाइनल हो जाएगा ये। देन यू एम जी 0 कर सकते हैं, अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है यार। 90 पे मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, mg तो लग रहा है, तो 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वी नॉट वेलोसिटी है, तो ये तो 0 नहीं होने वाली। अब बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। अब भाई जब जाहिर सी बात है, ये स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, इनिशियली चल रही है, ये कंप्रेस तो हुई नहीं है, तो ये इनिशियली तो 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या पूछा है? मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कब कंप्रेस होगी मैक्सिमम? जब डिब्बा यहाँ पहुँचेगा, मतलब यहाँ पहुँचेगा। लेट सपोज कि मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, डिब्बा यहाँ पहुँच चुका है, और वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, क्योंकि ये डिब्बा तभी रुकेगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब समझ में आया? देन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स फाइनल ना, तो के एक्स स्क्वायर, राइट। और हाँ, पॉजिटिव देखो, डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है और फोर्स भी इधर लग रहा है, तो पॉजिटिव होगा स्प्रिंग फोर्स। हाफ हाफ कैंसिल आउट। देन हमें फाइंड करना है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो के इधर चला जाएगा, एम मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, और इधर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इधर रूट आ जाएगा एम बाई के, और ये मल्टीप्लाई में बाहर भी आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर था, तो ये बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू।